अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों? चलो बताती हूँ। भारत के पास 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है, डजन्स ऑफ सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर है, और हाँ, भारत के पास वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स भी है। पाकिस्तान के पास भी आर्मी है, लेकिन स्केल और टेक्नोलॉजी में भारत से काफी पीछे है, और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो और भी ज्यादा गैप है। जब पाकिस्तान के पास कोई मेजर डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, भारत ने लॉन्च किया है अपना पहला इंटरनेशनल डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब विजिंगजाम। ये पोर्ट दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, और इसकी नेचुरल डेप्थ ही 20 मीटर की है, जहां दुनिया के बड़े बड़े शिप इजीली डॉक कर सकते हैं। पहले हमारे कंटेनर सिंगापुर या कोलंबो जाया करते थे, लेकिन अब वो विजिंगजाम से डायरेक्टली भारत में ही अनलोड होंगे। ये कोई नॉर्मल पोर्ट नहीं है, ये AI पावर्ड और फुल। निकिता सुनना, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, मैं समझ गई। तो जो ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमारे आर्म फोर्सेस के और ऑपरेशंस के बारे में जानना है। अच्छा चल बताना, ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में, और इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। और ऑपरेशन विजय? ऑपरेशन विजय हुआ था 1961 में, इसके तहत गोवा से पोर्तुगीज को वापस भेज दिया गया था। और एक ऑपरेशन विजय हुआ था 1999 में, कारगिल वॉर के टाइम पर। और ऑपरेशन मेघदूत? ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के लिए। और ऑपरेशन पवन? ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया गया था श्रीलंका के लिए 1987 में। और ऑपरेशन कैक्टस? 1988 में इसको मालदीव्स के लिए लॉन्च किया गया था। अच्छा ऑपरेशन पराक्रम बताना। ऑपरेशन पराक्रम को 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक के बाद लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो? इसको 2008 में 26/11 हमले के बाद लॉन्च किया गया था। भारतीय नागरिक होने के नाते शेयर करो और बताओ सभी को हमारी सेना के इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बारे में। भारत रत्न के साथ पैसे नहीं मिलते, ये तो पता होगा, लेकिन 7 ऐसी चीजें मिलती है जिनको पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा क्या मिलता है? देख, पहला, भारत रत्न अवार्डी भारत में प्रेसिडेंसी यानी प्रधानता के आधार पर इन 6 पोस्ट्स के बाद 7वें नंबर पर आते हैं। दूसरा, इनको सभी स्टेट और नेशनल इवेंट में इनवाइट किया जाता है। तीसरा, ये पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। फोर्थ, इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल सकता है, जो कि सिर्फ इंडियन डिप्लोमेट्स और हाई रैंक ऑफिसर्स के लिए ही अलाउड है। पांचवा, अगर पूरे भारत में ये कहीं भी घूमे तो उनको स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। छठा, ये अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार के खर्चे पर जेट गार्ड सिक्योरिटी ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको एयर इंडिया और इंडियन रेलवे में कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट क्लास ट्रेवल मिलता है। अब भारत के नागरिक होने के नाते इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आपको पता लग गया तो शेयर करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बता दो। जो तकदीर है मेरी, रांझे की उस हीर से सुंदर हीर है मेरी।